अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से और कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, छुट्टी और जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम-काज कर रहे हैं, गलत काम करना लोगों ने शुरू कर दिए हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और आपने एक गलती कर दी तो आपके ऊपर 30 लाख रियाल का जुर्माना लग सकता है या फिर 10 साल की जेल हो सकती है। तो एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा और आपने ये वीडियो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लोगों को यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, क्या हम छुट्टी आए और छुट्टी आने के बाद में वहाँ पर नहीं गए, हमारा वीज़ा जो छुट्टी का इकामा वगैरह था वो ख़त्म हो गया, तो क्या फिर हम दूसरे वीज़ा पे सऊदी अरब जा सकते हैं या फिर हमारा बैन लग जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पहले रूल्स ये था कि आप लगभग 3 साल, 5 साल इस तरीके से आप नहीं जा सकते थे। अगर आप छुट्टी आए हैं, अगर आप जाना चाहेंगे सऊदी अरब तो उस कंट्री में आप नहीं जा पाएँगे। लगभग 3 साल, 5 साल वो अलग-अलग चीज़ें होती थी, उसके हिसाब से आपको बैन लगाया जाता था। लेकिन अभी कानून को चेंज कर दिया गया है और अगर आप छुट्टी आए, छुट्टी आने के बाद में कोई प्रॉब्लम आ गई घर में या फिर आप जाना ही नहीं चाहते जानबूझ के किसी भी तरीके से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप छुट्टी आए, आपके इकामे में टाइम है अभी, लगभग आप छुट्टी आएँगे तो लगभग 6-7 महीने का टाइम है आपके इकामे में। आपकी 6 महीने की छुट्टी है, वो निकल गई, 2 महीने और भी इकामे की वैलिडिटी है। जब तक आपका इकामा वैलिड है, तब तक आपका वीज़ा नहीं लग सकता। जैसे ही इकामा वीज़ा आपका ख़त्म होता है, उसके बाद में आप दूसरा वीज़ा लगा के दूसरी जगह, दूसरे कंपनी के पास, कफ़ील के पास कहीं भी आप जा सकते हैं। कोई भी रोका-थामी आपकी नहीं की जाएगी। तो ये अच्छा अभी कानून बना हुआ है। पहले लोगों को काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ता था, 3-3 साल, 5-5 साल इस तरीके से इंतज़ार करना होता था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से छुट्टी आए हैं, कोई मसला नहीं है, अपने इकामे ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में नया वीज़ा लगवा के जा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग वहाँ पे बिज़नेस जाके शुरू कर देते हैं, जिनके अकाउंट में 30 लाख रियाल, 50 लाख रियाल या फिर 1 करोड़ रियाल पड़े हैं, तो क्या वो वीज़ा इशू कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं? तो बिल्कुल वीज़ा इशू कर सकते हैं। वो अपने बिज़नेस के लिए किसी भी बंदे को वहाँ पे बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फैमिली को बुलाएँ, वर्कर को बुलाएँ, जिसको चाहे बुला सकते हैं, उनके पास में वो अथॉरिटी होती है और आराम से वो वीज़ा इशू करके आपको दे सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला है, तो उससे भी ये बात करके आप उनसे वीज़ा निकलवा के अपना जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है, अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, ख़ास करके चाहे वो पानी के टैंकर चलाते हों या फिर आप जो रोड़ी यानी कि जो बड़े-बड़े टैंकर होते हैं जो क्या मसाला मिलाते हैं, वो टैंकर वग़ैरह आप चलाते हैं, तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। क्योंकि आप कहीं पर भी गंदा पानी फेंकते हैं, कहीं पे भी और कहीं पर भी आप रोड़ी वग़ैरह फेंक देते हैं, किसी भी तरीके से कचड़े वग़ैरह को फेंकते हैं, तो सावधान हो जाएँ। एक बंदे ने ऐसे ही टैंकर, पानी का टैंकर चलाता था, उसने गंदा पानी रोड के किनारे डाल दिया। पुलिस वालों ने उसको देख लिया, तुरंत गिरफ्तार किया गया और उस पर 30 लाख रियाल जुर्माना या फिर 10 साल की जेल, उसको दोनों में से एक होएगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अगर आप एक ड्राइवर हैं तो सावधान रहना, सतर्क रहना और जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसी को आपने फ़ॉलो करना है। आप इस तरीके से कहीं पर भी ये ना देखें कोई नहीं देख रहा, आपने अचानक से पानी खोला, पुलिस आ गई पीछे से, तो आपको फिर आपके ऊपर फ़ाइन काफ़ी बड़ा लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया पाकिस्तान में हैं, आपने रोड पर ही पानी खोल दिया, चल रहे हैं सारी चीज़ें, कोई मसला नहीं है। ऐसा वहाँ पे नहीं है, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नशे का काम करते थे सऊदी अरब के अंदर और नशे का काम लोग पता नहीं क्यों कर रहे हैं इतना। और अब आपको मालूम है, बड़े पैमाने पे जब बंदा मिलता है नशे का काम करते हुए तो उनको डायरेक्टली मौत की सज़ा सुनाई जाती है। छोटे पैमाने पे छोटा काम की कोई भी बंदा किसी भी तरीके से कर रहा है तो उनको फिर सालों के हिसाब से सज़ा दी जाती है, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, किसी भी तरीके से आपका भी सर कलम हो सकता है। अगर आपने बड़े स्तर पे किसी भी तरीके से स्मगलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी कर रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड के हवाले से। तो इस टाइम पे गोल्ड का जो रेट है वो थोड़ा डाउन हुआ, तो आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है एयरपोर्ट से लाने की उसके हिसाब से ही ख़रीदें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इस टाइम पे रियाल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लगभग 22 से 23 रुपये के बीच में है, आप उसको भेजें। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग जो है हुंडी लगा कर भेजते हैं पैसे को, तो वो एक इलीगल तरीका है, उससे आपका पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं।
आपका पैसा मार सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो ऐसी गलती ना करें, आप लीगल तरीके से ही अपने पैसे को अपने देश भेजें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और उसमें कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब तक वीडियो देखा। कोई भी परेशानी है किसी भी तरीके से कमेंट करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।